क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग। सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। चलिए, ये देखिए, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो क्लास से थोड़ा सा डिफरेंट है। बोले इन द सेंस, मतलब इसका आपका सिलेबस का से कोई नाता रिश्ता नहीं है। बट मैं ये क्यों ये इस टॉपिक को चुना, देखिए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, आप जो भी बनेंगे, बट अभी हम देख रहे हैं कि आजकल के समाज में गोडसे के प्रति, नाथूराम गोडसे के प्रति जो है, मतलब बहुत ज्यादा सहानुभूति आ गई है। और गांधी के प्रति कहीं ना कहीं लगता है कि गांधी ही बंटवारे के जो है कारण थे, और गांधी की ही गलती थी सारी प्रॉब्लम। तो आज की क्लास में मैं आपको दोनों ही पक्षों को, मतलब नाथूराम गोडसे का क्या पक्ष था और गांधी का क्या पक्ष था, दोनों ही पक्ष को आपके सामने रखूंगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उस पक्ष को जो है डिसाइड करके जो है बताएंगे कि भाई, मतलब क्या सही था, क्या गलत था, और क्या था नहीं था, उस पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए, चलिए स्टार्ट किया जाए। आपको मैं ही बोलूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ सुनिए, और जो जो मैं बताने चाह रहा हूँ उसको आप समझेंगे अच्छे से। देखिए, बात आती है नाथूराम गोडसे की। नाथूराम गोडसे का ओरिजिनल जो नाम था वो रामचंद्र विनायक गोडसे था। उसके पिता का नाम विनायक गोडसे था। वो पुणे के छोटे से गांव में जो है रहता था। क्योंकि ये भी समझना पड़ेगा कि नाथूराम गोडसे के चार भाई थे, चार ब्रदर थे। बट वो चारों भाई जो है वो अपने अर्ली एज में ही मारे गए। तो इसी के लिए जो रामचंद्र विनायक गोडसे थे उसको स्त्री के रूप में पाला गया था। मतलब इनको बचपन से ही नाक में नथुनी पहनाया गया, फ्रॉक पहनाया गया। तो बचपन से ही जो है ये इनको मजाक का पात्र बनाया गया। और चूंकि इनके नाक में इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, नाथूराम गोडसे। ठीक है, इनकी बहन की थी मथुरा बोल के। ठीक है, स्टार्टिंग में पढ़ाई में भी एकदम क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक टाइप की अगर हम बात करें तो गोबरे थे। बहुत सारे, मतलब अपने एकेडमी को भी पूरा नहीं कर पाए, 10 में भी 2 बार फेल हुए। 12 तक तो पहुंच ही नहीं पाए थे, 12 में भी 3-4 बार फेल हो गए, इंग्लिश में फेल हुए, साइंस में फेल हो गए। तो एकेडमिक में इनका बहुत ही बुरा हालत था। ठीक है, और क्योंकि ये भी अगर देखा जाए तो इनके अंदर एक शुरू से ही लालसा थी हो। अब किसी कोई लड़के को अगर लड़की के रूप में पाला जाए तो वो चाहेगा कि भाई हम कुछ ऐसा काम करें जिससे दुनिया हमको जो है एज ए मैन के रूप में पहचाने। क्या समझे? तो मानव मानव मनोविज्ञान की मनोविज्ञान के तहत यह भी एक कारण हो हुआ कि नाथूराम गोडसे ने जो एक इतना बड़ा कदम लिया, कि भाई ये दुनिया को दिखाना था। क्योंकि उसका स्टार्टिंग, उसका जो बचपन ही जो था वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में जो है उसने बिताया है। ठीक है, अब बात ये है कि नाथूराम जो गोडसे था, नाथूराम गोडसे जो था, ठीक है, और महात्मा गांधी, ठीक है, इनके बीच में जो था, मतलब विचारधारा की लड़ाई थी। विचारधारा समझते हैं सर आप? मतलब कि आने वाला जो भारत वो कैसा हो, यही यही पूरा खेला था। ठीक है, आने वाला भारत जो है कैसा हो।
यही माइंडसेट नेगेटिव है। अब देखो, गा- अब बात ये होती है ना कि भाई अगर हमको अब बनाना है, मतलब उन गोडसे को गांधी को मरना जरूरी था, और गांधी को अगर अपने ऐसा बात बनाना था तो गोडसे का मरना जरूरी था। तो एक आदमी, एक चीज देखो कि जब भी दुनिया में जिस समय से ऊपर के थिंकर लोग आए हैं, मतलब जैसे लोग जो आज बट सोचते हैं 50 साल बाद की चीजें, उनका जो है या वो अपनी धरती पे नहीं जी सकते। स्टार्ट करो सुकरात का। सुकरात, वो बेचारा इतना बड़ा, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, मनोचिंतन था, विचारक था। प्याला पीना पड़ा, मतलब कि विष का प्याला पीना पड़ा बाद में। बोला कि यार सुकरात क्या था, मतलब सैकड़ों साल बाद मानो सुकरात का वैल्यू क्या था। रूसो रूसो का विचार भी जो था उस समय के लिए, लेकिन लोग पहचान नहीं पाए कि कितने सालों बाद जो है लोगों को मालूम चला कि यार रूसो तो यार महान था, लेकिन जब वो था उस समय वो महान नहीं था। उसको पागल पागल के साथ रख दिया गया था। कार्ल मार्क्स तो सुने हो ना यार, कार्ल मार्क्स के बारे में। हमारा क्रांतिकारी, मतलब व्यक्ति था बेचारा। निराश होके मरा बेचारा, लास्ट में मरते मरते जो है निराश होके मर गया। बेचारा को ये स्थिति थी। और गांधी के साथ भी यही हुआ, अगर हम बात करें। सोच थी वो कहीं ना कहीं वो अपने समय से कहीं अब बात थोड़ा समझना पड़ेगा इसके पीछे, देखो लोगों को समझना पड़ेगा। तुम्हारे मन में जितने भी द्वंद है, अब देखो 1940s में, ठीक है, सबसे पहले जो राजनीति जिसे कहते हैं हम लोग पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो था, राजनीति जो शब्द था, उसमें मैकियावेली, एक बंदा आया मैकियावेली। उसने एक कृति लिखी द प्रिंस, ठीक है। उस उस प्रिंस में उसने एक बात बोली कि राजनीति में छल और अवसरवादी, अवसरवादी मतलब राजनीति में छल बल, कत्ल मार पीट हर चीज जायज है। और मैकियावेली का ये सिद्धांत था, और ये बहुत ज्यादा हिट हुआ। आज भी राजनीति जो चल रही है वो मैकियावेली की राजनीति, समझे। और दूसरे तरफ, मतलब ये तो पहला थिंकिंग था राजनीति पे, दूसरा जो थिंकिंग था वो था गांधीवादी। गांधीवादी गांधीवादी थिंक राजनीति क्या था, तो भाई ये मोरालिटी पे था। मोरालिटी पे था कि अगर आपका कोई दुश्मन भी है, और मतलब भाई अगर वो अगर आपसे माफी मांग ले तो उसको माफी कर देना चाहिए। माफी पर, दया पर, अहिंसा पर। और इसके दो आयाम थे गांधीवादी का, एक तो था सत्याग्रह, सत्याग्रह, और एक था अहिंसा, मतलब जियो और जीने दो। जियो, समझे। अब वो भी मैटर नहीं है कि हम जिए, पहले आप जियो, उसके बाद अगर हम बचे तो हम जी लेंगे। तो आप सोचो, मतलब पूरी तरीके से जो था वो, गांधी की जो सोच थी वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो त्याग पे डिपेंड थी। किस पे थी? त्याग पे थी। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, यहाँ पे दो बातें आती हैं, ठीक है।
भारत की राजनीति में दो चीज चल रही थी, एक तो भारत की स्वतंत्रता चल रही थी और एक चल रही थी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की अलगाववादी नीति, अलगाववादी नीति, अलगाववादी नीति, समझे, मुस्लिम लीग की अलगाव नीति, ठीक है। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग ये बात बोलती थी कि गांधी जो थे, गांधी जी जो है वो हिंदू का सपोर्ट करते हैं। हिंदू महासभा का लोग बोलते थे कि भाई गांधी जी जो है वो मुसलमान को सपोर्ट करते हैं। एक और भी बात उठता है कि भाई गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 लाख रुपया जो है उसको दिलवा दिया। हाँ, बात सही है, लेकिन हमने क्या बोला, वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है सर, बात समझिए। यहाँ पे अभी आगे आपको हम चीजों को क्लियर करेंगे। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन गए थे, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, उसमें गांधी जी ने बोला कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसी लाइन को उठाते हैं, बोलते हैं गांधी जी बोलते हैं मैं हिंदू नहीं हूँ, मतलब गांधी हिंदुओं ने बस शक है। उन्होंने बोला मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। मतलब भारत की जो संस्कृति है वो समन्वय संस्कृति है, क्या समझे, भारत की जो संस्कृति है वो समन्वय संस्कृति है। भारत जो था वो सबके लिए है, एक के लिए भारत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं नाथूराम गोडसे का पक्ष रखना चाहता हूँ आपके सामने, ठीक है। आपके सामने देखिए, पक्ष रखूंगा। एक देखिए, जैसे कि आपको याद होगा, अपना कॉमन सेंस याद कीजिएगा कि जब पुलवामा में अटैक हुआ था, याद है पुलवामा में अटैक हुआ था, उस समय आपको क्या दिख रहा था, देश की राजनीति दिख रही थी कि पाकिस्तान से बदला लेना है, वो चीज आपको दिख रहा था। देश में आपको बेरोजगारी दिख रही थी कि पाकिस्तान से बदला लेना दिख रहा था, मुझे आंसर बताइए। जिस दिन पुलवामा का अटैक हुआ था उस दिन आपको क्या दिखा था, देश की देश की भुखमरी या न, राष्ट्र भावना दिख रही थी, क्या दिख रहा था आपको, एक दो में आंसर दीजिए। जिस दिन पुलवामा का अटैक हुआ था तो आपके माइंड में क्या था, भुखमरी दिख रही थी, गरीबी दिख रही थी देश की, कि राष्ट्र की भावना दिख रही थी, नहीं भाई राष्ट्र भाई सबसे पहले, रिवेंज पहले था, बताइए जी, बदला लेना, राइट। हाँ, 99% लोग यही बोलेंगे कि बस बदला लेना ही सबसे महत्वपूर्ण उस समय थिंकिंग होगा, सही बात है, क्लियर बात है। अब माहौल कुछ ऐसा ही हो गया था, समझे। जीडी घोसले जो थे, हाँ, जब नेशनलिज्म की बात आती है ना तो इंसान जो है, हाँ, नेशनलिज्म की बात आती है तो इंसान जो है भावना में बह जाता है, ठीक है। बट आपको सोचना था लार्जर कॉन्टेक्स्ट, लार्जर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब गांधी पे पहला आरोप लगता है कि गांधी जी ने लखनऊ पैक्ट में, पहला एक ही करके हम आते हैं, लखनऊ पैक्ट में गांधी जी ने मुसलमानों द्वारा दिया गया सेपरेट इलेक्ट्रोलेट स्वीकार कर लिया था। तो ये तो एकदम बात सरासर गलत है, क्योंकि उस समय जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो कौन कौन थे, तिलक साहब थे, बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। तो गांधी जी का यहाँ बात ही नहीं आता है, पहला बात तो ये है। तो ये जो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पे आरोप लगाया है कि लखनऊ पैक्ट की वजह से देश में बंटवारा हुआ, क्योंकि इस लखनऊ पैक्ट का पूरा जो श्रेय जाता है वो तिलक जी को है। बहुत सारा आप हिस्टोरियन देख लीजिए, सभी का बात यही है कि भाई तिलक जी ने ये चीज को करवाया था। दूसरा बात बोला जाता है कि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को लाया था, खिलाफत मूवमेंट आंदोलन, तो ये मुसलमानों के साथ क्यों मिले। तो यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि गांधी जो है कंपोजिट नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, कंपोजिट नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, ठीक है। कंपोजिट तो भाई हमारा इंडिया है, देश है, लड़ाई है अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस लड़ाई में हिंदू भी लड़ेगा, मुसलमान भी लड़ेगा, सिख भी लड़ेगा, क्रिश्चियन भी लड़ेगा, ठीक है, समझे बात को। तो यहाँ पे जो है
ये बात भी जो है मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या है, पूरी तरीके से गलत है। तीसरा बात क्या बोला जाता है कि भाई उन्होंने मुसलमानों का फेवर किया, मुसलमान को फेवर किया। दूसरा उसका क्या बोला जाता है कि विभाजन करवा दिया गांधी जी ने, विभाजन करवा दिया। फिर अब इसके बाद एक और समस्या सुन लीजिए। देखिए हुआ क्या था, ये जो 55 करोड़ का मैटर आपको सुनाई देता है, हुआ कभी कभी, इसका भी एक कहानी है। क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने इंडिया से, जब इंडिया पाकिस्तान एक साथ था, तो 400 करोड़ रुपया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश इंडिया ने इंडिया से लिया था। अब ये पैसा जो है बटना था, जिसमें 345 करोड़ इंडिया को मिलेगा और 55 करोड़ जो है वो पाकिस्तान को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। जिसमें इसकी पहली खेप 35 वो मिल चुकी थी और 20 करोड़ जो है वो मिलना बाकी था। ठीक है, अब मैटर ये था कि भाई उसी समय हुआ क्या था, बात तो समझिए, उसी समय क्या हुआ था कि पाक ये जो जम्मू कश्मीर का मैटर था 1948 में, जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो 20 करोड़ रुपया जो है वो क्या किया गया, सरदार पटेल ने रोक दिया कि भाई हमको 20 करोड़ हम भाई नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर है बात। 20 करोड़ रुपया जो है नहीं देना है हमको। यहाँ पे जो उस समय के तत्कालीन ये आपके क्या बोलते हैं उसको, फिनांस मिनिस्टर थे और जवाहरलाल नेहरू, वो भी बोले कि नहीं भाई नहीं देना चाहिए। अब 13 जनवरी 11:15 पर समझिएगा बात, ठीक है, कि गांधी जी ने बोला कि भाई पैसा मिलना चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि ये 400 करोड़ इंडिया का नहीं है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आया हुआ है और पूरी दुनिया की नजर उस समय इंडिया पे थी। पूरी दुनिया, यूएन से लेकर पूरा रसिया, अमेरिका, सब इंडिया को देख रहा था कि इंडिया का थिंकिंग क्या होगा। क्या इंडिया बदले की राजनीति में जाएगा कि पूरे समस्त राष्ट्र के राजनीति में जाएगा? तो गांधी जी सोच रहे थे पूरे विश्व की, दुनिया की नजर जो है आज के डेट में इंडिया के ऊपर में है। और इंडिया अगर यहाँ पे अगर बदले की राजनीति करेगा तो आगे चल के इंडिया की छवि जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी कि पाकिस्तान तो ऐसे ही पूरा बर्बाद राज्य था, बर्बाद कंट्री था, उसका कोई वजूद नहीं था। लेकिन इंडिया का तो भाई वजूद था, इंडिया को लोग देख रहे थे। तो गांधी जी ने यहाँ पे वो थिंकिंग सोचा कि भाई दुनिया ये कभी आज तक ना बोले कि भारत जो है बदले की राजनीति में ढह गया, और आगे चल के जब भारत के प्रतिनिधि मंडल जो है यूएन में जाए, यूएसए में जाए, तो उनको उनपे कोई अंगुली ना उठाए। अब इस बात को लेकर हिंदू जो महासभा है, ये कहीं ना कहीं गुस्सा हो गए। ठीक है, उनको लगा कि भाई ये तो गलत बात है एकदम। और देखिए कॉमन जो इंसान होगा ना, कॉमन इंसान, उस समय अगर आप भी उस समय होता था पूरा क्या कैसे भाई पाकिस्तान भैया पैसे को पैसा क्यों देंगे, वहां से भाई पंजाब में साला हजारों हजारों के हजारों जो है मतलब हिंदुओं को मारा जा रहा है। पूरा ट्रेन भर भर के हिंदू भेजे जा रहे हैं, काट काट के। हाँ, तो भाई हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन वही बोला ना, कॉमन इंसान तो थे ही नहीं गांधी। गांधी कहाँ सोच रहे थे, वो नॉर्मल इंसान सोच ही नहीं सकता था जहां पे गांधी सोच रहे थे। गांधी उससे भाई इस सारी चीजों से निकल जाएगी, तो उस समय भाई दुनिया जो है ये सोचेगी कि इंडिया ने उस समय क्या किया, तो इंडिया की छवि खराब हो, इसी के लिए ये मैटर स्टार्ट हुआ। तो गांधी जी ने यहाँ पे, अब देखो क्या गांधी जी का क्या रोल था समझिए, कि अब हुआ क्या था कि थोड़ा सा पीछे आ रही है, थोड़ा सा पीछे आता हूँ मैं। दिसंबर 1946 को ये बोल दिया कि भाई हमको पाकिस्तान चाहिए, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट एक्शन कर देंगे। तो हुआ क्या, बंगाल में 16 दिसंबर से हजारों की संख्या में जो है सर मतलब लोग मारे गए। लोग मुसलमान हिंदू काट रहा है, तो हुआ खाली,
ठीक है। वहां पे हिंदू बहुत मरने लगे, बहुत ज्यादा हिंदू को मारने लगा, मुसलमान लोग हिंदू को बहुत मारने लगा। गांधी जी वहां गए, ठीक है, और फास्ट रख दिए कि भाई अगर यहाँ दंगा बंद नहीं हुआ तो भाई मैं आमरण अनशन कर दूं, और शांति की अपील किया। और वहां के एक बंदा था सुदावली, हाँ, वो भी उनके साथ ही जो है शांति की अपील करने लगा, ठीक है। अब गांधी की आइडियोलॉजी ही अलग थी, बात समझिएगा। और पूरा नुआ खाली जो था वो पूरी जगह से शांति हो गया। उसके गांधी के अनशन के बाद एक व्यक्ति जो है वो मारा नहीं गया, इतना ज्यादा जो है। उसके बाद गांधी जी जो है 15 अगस्त 1947, जब कलकत्ता में थे गांधी जी उस समय, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैटर है, समझिएगा, ठीक है। जब गांधी जी कलकत्ता में थे, ठीक है, तो कलकत्ता में जो है थोड़ा सा क्या हुआ, दंगा स्टार्ट हो गया। 1 सितंबर को गांधी जी कलकत्ता पहुंचे और वहां भी आमरण अनशन कर दिया। 4 सितंबर, 3 दिन के अंदर दंगा रुक गया। उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बात बोला गांधी के बारे में, कि जो काम हमारे 55,000 सैनिक नहीं कर सके वो आप एक आदमी ने कर दिया। मतलब 55,000 सैनिक दंगा रोकने के लिए परेशान थे, 1 महीना से नहीं रुक रहा था। गांधी जी गए, 3 दिन के अंदर दंगा रुक गया। क्या किए, आमरण अनशन कर दिए। उसी उसी वजह से उनको बोला गया वन मैन बाउंड्री फोर्स। अब बात ये था कि पंजाब में भी किलिंग स्टार्ट हो गया था। पाकिस्तान जो था वो एंटी हिंदू हिंदू था। चारों तरफ क्या थी उस समय, हैवानियत थी, ठीक है। गांधी जी की गलती ये थी, गांधी जी की पता क्या गलती थी उस समय की, उन्होंने अपने विचार को कॉमन व्यक्ति का विचार बनाने का सोच लिया कि भाई मैं जो सोचता हूँ वही कॉमन व्यक्ति सोचेगा, ठीक है। लेकिन गांधी के विचार को समझने के लिए लोगों को क्या सैकड़ों वर्ष पार करने पड़े और पार करने होंगे, ठीक है। अब मैटर ये था कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं एक अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं ना बचपन में, हम और मेरा एक फ्रेंड था मनीष बोल के, तो वो बॉल खरीदे थे, बॉल समझते हो, फुटबॉल खरीदे थे। और फुटबॉल खरीदे भाई, वो उसमें से हम 50 रुपया, 30 रुपया हम दिए थे, और वो लड़का 10 रुपया दिए, 40 रुपया फुटबॉल खरीदे थे, उसमें खेलते थे। अब क्या हुआ, एक दिन हम हमारे बीच में फुटबॉल को लेकर बवाल हो गया, गए फुटबॉल मेरा है मेरा है, 30 रुपया हमने दिए थे, 10 रुपया उसने दिया था। वो लड़का जो है हमसे जो है मतलब उससे झगड़ा करने लगा कि भाई फुटबॉल मेरा है मेरा है। पापा वहां पहुंच गए। अब पापा ने मुझे ये बोला, मुझे डांटा और बोला कि ये फुटबॉल उसको दे दो, ठीक है। मुझे पापा पे बहुत गुस्सा आया कि यार कैसे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाउ। फिर बाद में वो आए और हमको एक बात बोला पापा ने कि देखो, अगर हमको पता था कि तुमने पैसा ज्यादा दिया था, फिर भी बॉल हमने उसको दिलवाया, क्यों? क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे पक्ष में अपना फैसला सुना दिया होता तो वो लड़का के माइंड में यही होता कि इसका बाप था, इसीलिए इसके साथ मेरे साथ इनजस्टिस कर दिया, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है, तो गांधी भी वही थे, गांधी भी जो थे वही थे। गांधी एक छोटा सा, एक छोटा सा शेर है, मैं बताना चाहता हूँ कि जाहिदे तंग नजर ने हमें काफिर समझा, जाहिदे तंग नजर ने हमें काफिर समझा, काफिर ने समझा मुसलमान है हम। मतलब कि मुसलमान तो हमें जो है वो क्या समझ रहे थे, हिंदू समझ रहे थे, और हिंदू भी हमें मुसलमान समझ रहे थे। बात समझे, गांधी के साथ ये समस्या हो गई थी। तो पंजाब, अब मैटर क्या हुआ था कि पंजाब जो है, पंजाब में क्या हो रहा था कि ट्रेन, गांधी जो है क्या किए, ट्रेन से दिल्ली पहुंचे, शहादरा स्टेशन था,
वहां पे बिरला भवन में उनको रोका गया। और दिल्ली की मतलब क्या कहते हैं, दिल्ली की मतलब चीजों को देखने के लिए मतलब वहां पे सब इंतजाम उतजाम हो गया, बिरला भवन में उनको रख दिया गया कि अब बिरला भवन नहीं है। और देख लीजिए दिल्ली के क्या एक मोटर कार भी उनको दे दिया गया कि भाई आप जाके दिल्ली क्यों आप देख सकते हैं। अब मैटर ये था कि गांधी जब दिल्ली पहुंचे ना, थोड़ा समझिए बात को, कि उस समय लगभग लगभग दिल्ली में 33% मुसलमान थे। और एट 1946 47 सॉरी 47 उस समय हो क्या रहा था, थोड़ा समझिएगा बात को, कि लगभग 117 वो जो थे वो मस्जिद थे, जिसमें 107 मस्जिदों में हिंदुओं का कब्जा था। मतलब कि हिंदुओं ने मार मार के जो है मतलब मुसलमानों की जितने भी मस्जिद थे उस पे अपना कब्जा कर लिया था। कोई अपना उस पर अपना घर बना कर रह रहा है, लगभग 117 मस्जिद में से 107 मस्जिद में हिंदुओं ने कब्जा कर लिया था मुसलमानों। तो लोगों के अंदर क्या वैसी बना था। और दिल्ली जब गांधी पहुंचे, ठीक है, तो वहां के मुसलमानों को लगा कि शायद अब कुछ हो सकता है। हाँ, अब कुछ हो सकता है कि भाई अब शायद हम बच जाए। हाँ, अब ये गांधी तो बोले ना उसको, गांधी तो ना हिंदू के थे ना मुस्लिम थे, वो तो सबके थे। 13 जनवरी 11:55 पर गांधी जी आमरण अनशन पे चले गए। अब ये बात नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे को बुरा लग गया। साला यहाँ पे हम लोग का भाई लोग जो है पंजाब पाकिस्तान से मार दे रहा है उन लोग को भाई, उस पर तो गांधी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग मस्जिद पर कब्जा कर दिए हैं, मुसलमान को काट रहे हैं, तो इन लोग गांधी जी को बहुत हिदायती लग रहा है मुसलमान। अब ये कहीं ना कहीं हिंदू महासभा को बहुत बुरी लगी भाई। उनको लगा कि भाई इस बुढ़ऊ को जो है हटाना पड़ेगा, वरना अगर इनको नहीं हटाया गया तो भाई चीजें बहुत बुरा हो जाएंगी। अब पंजाब में हिंदू जो है गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। अब वहां के लोगों को भी यही लग रहा था हिंदू महासभा को। और भाई गांधी जो है मतलब दिल्ली में मुसलमानों को फेवर कर रहे हैं। अब वातावरण जो बन गया था वो तो कम्युनल बन चुका था। हाँ, अब लोग पाकिस्तान को जो है मतलब कि पाकिस्तान से ही ऐसे ही जो है क्या बोलते हैं अंडर कल्चर है, फेल्ड स्टेट है। भारत भारत जो है एक राष्ट्र था। और समझना पड़ेगा कि भारत जो था वो क्या सिविल नेशनलिज्म, समझे कि ना। सिविल सिविल नेशनलिज्म समझते हैं, क्या आप समझते हैं सिविल नेशनलिज्म। सिविल नेशनलिज्म मतलब क्या होता है कि सबके लिए, जो ये भारत है वो क्या है, वो सबके लिए है। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम, ठीक है, एक क्लासरूम में पकड़ लीजिए एक हॉस्टल है, पकड़िए हॉस्टल में जो है एक रूम में 5 आदमी रहते हैं। 5 आदमी का जो है 5 आदमी 5 कास्ट के हैं, बट उनका मकसद एक है। क्या समझे, इस तरह से भारत में 5 कास्ट के लोग हैं, बट उनका मकसद एक है कि भारत जो है हमेशा बना रहे। तो गांधी की थिंकिंग वो थी। अब यहाँ पे हिंदू महासभा और नाथूराम गोडसे को ये लगा था कि को मुसलमान रहे तो ठीक है, मुसलमान को भाई हमको भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वे हमारे शर्त पर है, ठीक है, मतलब हमारे कांड करे, हमको मतलब हमारी बातों पे सुने, ठीक है। तो यहाँ मतलब क्या बोलते हैं, अब ये भी बहुत बड़ा तर्क होता है कि भाई विभाजन गांधी जी ने कराया भाई। जो समय जो स्थिति थी विभाजन आप रोक कह सकते थे। के लिए रामचंद्र गुहा एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये 3 बातें बोली कि 3 बात अगर हो जाती तो शायद विभाजन रुक जाता। एक तो ऐसा होता कि जैसे वैसे ही हमको छोड़कर चले जाते, कुछ नहीं करते, हमको छोड़ देते, क्या हम जो है अपने हिसाब से जो है देख लेते, ठीक है। दूसरा काम तो ये होता, पहला काम तो ये होता। दूसरा काम ये होता कि जिन्ना को जो है पीएम बना दिया गया होता। अब जिन्ना जितना बड़ा कितना खतरनाक आदमी था, उसको अगर पीएम बना दिए होते तो भारत का तो हिस्ट्री बदल देता वो। और तीसरा काम ये होता
कि भाई आर्मी के दम पर जो है मतलब पाकिस्तान की सोच को ही दबा दिया जाए। लेकिन मैटर आपको ये भी समझना है कि पाकिस्तान ब्रिटिश तो तब तक नहीं गया जब तक भाई इंडिया पाकिस्तान को बंटवारा नहीं किया। तो क्योंकि आर्मी का पावर तो ब्रिटिश के पास था, तो आप ये कि भाई पाकिस्तान की जो जो सोच रहे थे पाकिस्तान बनना चाहिए उसको दबा सके। ये तीनों ही बातें क्या है पूरी तरीके से मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से अंधी वाली बातें हैं कि भाई कुछ भी बोलना है। गोडसे को चाहिए भाई अखंड भारत, लेकिन बात ये भी है ना भाई कैसे पाओगे अखंड भारत? अखंड भारत जो आप बोलते हो अखंड भारत, अखंड भारत पाओगे कैसे अखंड भारत? ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा और सब चीजों को समझिए। देखिए अब देखिए थोड़ा समझिए कि गांधी जी इस चीज को बहुत ही लार्जर एक्सटेंट में सोच रहे थे। देखिए गुजरात तो गुजराती होने के हो, गांधी जी गुजराती थे, फिर भी उन्होंने भारत को जो है वो हिंदी हिंदी भाषा में जोड़ा। ठीक है। तो मैटर वही था, समझे? गांधी जी का एक्सटेंशन ही बहुत हाई था। अब मैटर ये हो गया कि फास्ट जो है बढ़ने लगा, मतलब गांधी जी जो है अनशन के आ गए। अब दिल्ली में ये बात फैल गई कि भाई अब कुछ हिंदू नेता भी कोई बुरा लग गया कि भाई गांधी जी देखिए मुसलमानों के लिए जो है अनशन पे टिके हुए हैं। हाँ, तो बिरला भवन के सामने जो है कुछ हिंदू महासभा के लोग आकर अथी करने लगे कि लेफ्ट गांधी डाई, बुढ़े को मरने दो साले, बुढ़े को मरने दो। हाँ, और कहीं ना कहीं जो है अब लेकिन पूरी दिल्ली में जो है स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। मतलब लोगों के अंदर आतंक हो गया था कि भाई अब गांधी जी जा मतलब गांधी जी का स्थिति बहुत खराब है भाई। गांधी जी लोग लगभग अपने हथियार जो है वो रख दिए और दिल्ली में आपको बताते हैं उसके बाद 3 लाख लोग, 3 लाख हिंदुओं ने दिल्ली की आबादी उसमें थी करीब 4 लाख, 3 लाख हिंदुओं ने जो है अपना शस्त्र को डाल दिया कि गांधी जी के पास लिखित दिया कि अब हम लोग जो है हथियार नहीं उठाएंगे। सोचिए, हाँ सोचिए आप। अब उसी बीच में 18 तारीख को अब्दुल कलाम आजाद उनसे मिलने आए। ठीक है। तो गांधी जी भाई अपनी बातों को बोले कि भाई मस्जिद को वापस कर दीजिए, दुकान खोलने की इजाजत दे दीजिए, और जो 25-30 लाख रुपए करोड़ रुपए जो भी बचा हुआ है पाकिस्तान को वापस कर दीजिए। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान पाकिस्तान को फेवर किए गांधी जी ने, ये बात विष्णु करकरे को लगा। उसी समय एक बंदा था मदन लाल पावा। ठीक है। वो क्या था कि वो बंदा जो है मस्जिद में छुपा हुआ था, पाकिस्तान पंजाब से आकर मस्जिद में छुपा हुआ था, उसको भैया वहां से निकाल दिया गया। उसको लगा बुरा कि भाई हमको देखो मस्जिद में आराम से थे, अपना घर और बना रहे थे, अचानक भैया ये लोग मस्जिद से निकाल दिया। अब क्या किया गांधी जी पे जो है धर्म सभा चल रही थी, गांधी जी पे जो है क्या किया 20 जनवरी को बम फेंक दिया। कुलदीप नायर उस समय के बहुत बड़े पत्रकार थे, अब तो मारे गए। वो बोलते हैं कि गांधी जी पे बम गिरा, 200 मीटर दूरी बम गिरा, और गांधी जी ने एक रत्ती भी मतलब इग्नोर कर दिया। क्या 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 हुआ? कुछ हुआ गया? अब मैटर क्या था कि उस वहां के दिल्ली के इंस्पेक्टर जनरल साहब जो है गांधी जी के पास गए और उनको बोले कि गांधी जी 7 मतलब 7 लोग जो है आपके आपके पीछे जो है मतलब पड़े हुए हैं हाथ धो के। ठीक है। गांधी जी 7 लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको बच के रहना पड़ेगा। अब देखो यहाँ भी समझने की बात है कि भगत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, नाम सुने हो? हाँ, प्रफुल्ल चाकी याद होगा तुमको। खुदीराम बोस, उन्होंने एक बम फेंक दिया तो भैया एक महिला मारी गई, तो भाई उसके मतलब महिला मारी गई इसलिए क्या है अपना गिरफ्तारी दे दिए और मतलब अपने आप को फांसी पे लटका लिए। भगत सिंह ने भी जो है क्या किया, क्या चाहते तो बम जो है वो क्या बोलते हैं उसको लोगों पे फेंक सकते थे, लेकिन क्या हो भगत सिंह ने भी जो है वो क्या किया भाई
कम्युनिटी हॉल में बम फेंका, लोगों पे नहीं फेंका। सुभाष चंद्र के साथ गांधी का इतना मतभेद था, फिर भी टोक्यो में भाषण देते समय सबसे पहले उन्होंने गांधी जी को बोला फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ नेशन के नेशन का आशीर्वाद पहले बोला। तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, भले मतभेद था, लेकिन आप समझ सकते हो कि गांधी के नजरिए से वो कितना ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये थे। अब मैटर ये था कि गांधी जी धर्म सभा करते थे। उस धर्म सभा में क्या होता था कि गीता, रामायण, कुरान, हाँ, बाइबल सब कुछ जो है पढ़ा जाता था। अब चूंकि उस समय का वातावरण जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, तो वहाँ के कुछ हिंदू जैसे विष्णु करकरे और ये लोग जो है जाके बोले कि देखिए गांधी जी, आप ठीक है, आप भाई सब कुछ कीजिए, बट धर्म सभा में इस्लाम का जो अथी है, कुरान को जो है पाठ करना बंद कर दीजिए। गांधी जी ने भी बोला कि अगर मैं मुसलमान होता तब मैं कुरान बंद कर सकता था, बट मैं तो एक हिंदू हूँ। हिंदू होकर किसी दूसरे धर्म को भाई आप कैसे, मतलब दूसरे धर्म को कैसे आप बंद कर सकते हैं? ठीक है। अब ये बात बहुत बुरी लग गई कि देखो भाई, गांधी जी तो भाई फिर देखिए कुरान का सपोर्ट कर दिए। हाँ, अब यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं कि वो पूरा निगेटिवली लेके चले गए चीजों को। हाँ, अब थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके बाद जो है मतलब वहां पे आईजी साहब चले गए थे गांधी जी के पास, और गांधी जी को बोला गया कि भाई आप भाई सिक्योरिटी ले लीजिए, वरना तो भाई आपका जान का खतरा है। आप बताओ, तुम पे बम फेंका गया है, तुमको बोला जा रहा है कि आप सिक्योरिटी ले लीजिए। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति होता तो क्या करता, सिक्योरिटी लेता कि नहीं लेता? बताइए। कोई भी कितना भी बड़ा नेता होता बोलता कि हाँ भाई सिक्योरिटी ले लेंगे, कि कम लेंगे, क्या दिक्कत है? गांधी के शब्द है, आई नेवर एग्री, आई नेवर एग्री। अगर आप, मैं कभी भी इस बात पे जो है नहीं होगा कि कोई व्यक्ति अगर मस्जिद में आता है, मंदिर में आता है, गुरुद्वारा में आता है, तो उसकी चेकिंग होगी? नहीं। ठीक है। अगर आप चाहते हो तो भाई आप बोलोगे तो मैं दिल्ली से चला जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मुझे सुरक्षा जो है नहीं चाहिए। अब ये बात जो है, आप सोचिए कितना मतलब क्या थिंकिंग था उस बंदे का, कि पता है प्लॉटिंग चल रहा है, किलिंग का प्लॉटिंग चल रहा है, और फिर भी गांधी जी ने जो है अपना जो है वो नहीं लिया। और चूंकि नाथूराम गोडसे को बचपन से फीमेल की तरह पाला गया था, जिसको हीरो बनना ही था, तो मैटर था कि उसको जो जिसको मारने का मैटर था वो हेमंत करकरे, मतलब करकरे को मारने का बात हुआ था। बट करकरे को बोला कि नहीं भाई, ठीक है, तुम्हारा तो भाई आगे चल के तुमको बहुत कुछ करना है, हमको मारने का मौका दो। और 30 जनवरी 1950 को भूखा और गोली मार दिया गांधी को। अब गोडसे को तो गिरफ्तार कर ही दिया गया। उसके बाद उसको तुगलक कोर्ट थाने ले गया, और वहां पे भी उसने अपना एज गलत ही बताया था 35 का, अब बोला कि मैं 25 साल का हूँ। क्यों? क्योंकि भाई उसको बोला कि यंग दिखाना था कि भाई मैं यंग हूँ। अब यहाँ पे बहुत लोग का मतलब गिरफ्तारी किया गया था। सिर्फ बीडी सावरकर को भी गिरफ्तार कर दिया गया था, लेकिन उस पे जो है मतलब अपराध सिद्ध सिद्ध नहीं हो पाए। पर बीडी सावरकर भी जो है मतलब इसमें एक बहुत बड़े, शायद लोगों को लगा कि भाई उन्होंने किया। एक कपूर कमेटी आई थी, उन्होंने भी माना कि शायद सबूतों के अभाव में बीडी सावरकर छूट गए, वरना वो भी जो है आराम से जो है जेल में रहते हैं। और फाइनली यहीं पे मैटर सॉल्व हो गया। तो अब आपको क्या लगता है कि गांधी सही था कि गोडसे सही था? कमेंट में बताइए। आप लोग को दिमाग में बहुत कुछ मालूम चला होगा, उस समय की स्थिति को देख, कुछ समझा आपने, देखा, बुझा। और आप लोग को कैसा लगा था सब मुझे बताइए आप लोग। अच्छा लगा तो 1 टाइप कीजिए, बुरा लगा तो 2 टाइप कीजिए।
प्रोस्पेक्टिव मालूम चला? क्या समझ रहे हो भाई? बिल्कुल वहीं पे है आपके आपका बेड, यहाँ पे ये। चलिए, तो यहीं पे मैटर सॉल्व। कल से आपका क्लास स्टार्ट है। अभी करनी है। हाँ, उसके बारे में हम लोग अगले वीक थर्सडे को बात करेंगे। इतना ही बड़ा कॉन्टेस्ट, इतना आज हम तुमको बताए, लगभग कितना टाइम लग गया? अगला थर्सडे को मैं आपको उसी मैटर में बताऊंगा, फांसी वाला मैटर, ठीक है? प्रॉमिस करता हूँ। मंगलवार को आपकी क्लास होगा रेगुलर, ठीक है? मंगलवार को आपका ऑनलाइन क्लास होगा पॉलिटी का, और थर्सडे को आपको मैं गांधी जी और भगत सिंह वाला मैटर को क्लियर करूंगा, ठीक है? चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सब बैक। कल मिलते हैं क्लास में।